Begin the eighth chapter समवाय विज्ञान। इसका मतलब होता है इंसेपरेबल। वैशेषिक दर्शन में छह पदार्थों में समवाय छठा पदार्थ है आखिरी। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। संबंध दो प्रकार का होता है, नित्य और अनित्य। अनित्य संबंध को संयोग और नित्य संबंध को समवाय कहते हैं। ठीक है, समवाय मतलब जो हमेशा ही ट्रू रहेगा ही रहेगा, दो चीज़ों का रिलेशन। अनित्य मतलब बेसिक संयोग जो होता है, साथ में दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ओके, उदाहरण पक्षी या वृक्ष का डाल पर बैठना संयोग है। ठीक है, ये अलग भी हो सकता है जो अनित्य है। और पक्षी का अपने वर्ण से संबंध समवाय है। जो पक्षी का डिफाइनिंग फैक्टर है, जो उससे जुड़ा हुआ ही रहेगा हमेशा, वो समवायी संबंध है। ठीक है, वो पेड़ से बहुत आराम से उड़ सकता है, बट वो अपनी किसी मेन प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ सकता। ठीक है, वैशेषिक के अनुसार समवाय एक है और नित्य है, लेकिन प्रभाव के अनुसार समवाय अनेक है। नित्य वस्तुओं में समवाय नित्य और अनित्य वस्तु का समवाय अनित्य है। ठीक है, वैशेषिक के अनुसार जो है समवाय की संख्या एक मानी गई है, लेकिन हम हर चीज़ का देखें जो इटर्नल वस्तुएं हैं उनका समवाय भी इटर्नल होगा, लेकिन जो टेम्परेरी चीज़ें उनका समवाय भी टेम्परेरी ही होगा। अब इसकी व्युत्पत्ति क्या है ये पढ़ लेना। इसके लक्षण क्या क्या हैं। नित्य संबंध को कहते हैं समवाय। ठीक है, समवाय अयुत्सिद्ध पदार्थों में पाया जाता है। दो पदार्थ में एक अवस्था नष्ट ना होने तक दूसरे का आश्रित रहता है, ऐसा पदार्थ के अत्युत्सिद्ध कहते हैं। उदाहरण अवयव और अवयवी, गुण और गुणी, क्रिया और क्रियावान, जाति और व्यक्ति तथा विशेष तथा नित्य द्रव्य। ठीक है, मतलब जो एक जब तक रहता है तब तक ही दूसरा रह पाता है और दोनों एक दूसरे में रहते हैं। जैसे गुण है, वो गुणी के अंदर ही रहेंगे, ये दोनों समवायी संबंध है। ठीक है, अवयव और अव्ययी, पार्ट एंड एंटायर, ये टुकड़ा है ये पूरा है। टुकड़ा पूरी चीज़ में से ही तो टूट के आएगा, वो उसके बिना थोड़ी हो सकता है। जैसे कोई कारण, कार्य और कारण का संबंध, कारण अवयव है और कार्य अव्ययी है। धागा अवयव है और वस्त्र अव्ययी है। ठीक है, धागा एक पीस है, वो निकलेगा किस में से, पूरे कपड़े में से, वस्त्र में से। दोनों का अलग नहीं किया जा सकता। यदि इन्हें अलग किया जाए तो वस्त्र का अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये संबंध विषम दोषों की व्याधि में पाया जाता है। गुण और गुणी, जैसे गुण और द्रव्य का संबंध है। गुण अध्ययी है और गुण अर्थात द्रव्य आधार है। ठीक है, ये आधार है, इसके अंदर गुण रह रहा है, ये दोनों भी अलग नहीं किए जा सकते। स्पर्श गुण है और वायु गुणी है। ठीक है, वायु में से स्पर्श का गुण नहीं हटा सकते हम, स्पर्श को वायु से कभी अलग नहीं किया जा सकता। यही संबंध और उसके लघु गुण में पाया जाता है। क्रिया और क्रियावान, ठीक है, क्रिया अध्ययी और द्रव्य आधार है। गति क्रिया और वायु द्रव्य है, ये भी इनसेपरेबल है दोनों चीज़ें। ठीक है, जाति और व्यक्ति, जाति को व्यक्ति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। जैसे मनुष्य और मनुष्यत्व, जो चीज़ उसको मनुष्य बना रही है, अगर आप उसी को मनुष्य में से हटा लेंगे तो मनुष्य कैसे रहेगा। ओके, विशेष और नित्य के नित्य द्रव्य जो विशेष गुण होते हैं वह और उन द्रव्यों के समवाय संबंध से संबंधित होते हैं। जैसे पृथ्वी परमाणु का गंध विशेष है और जो उसे अन्य महाभूत के परमाणुओं से अलग करता है। ठीक है, पृथ्वी परमाणु और गंध में समवायी संबंध होता है और उन्हें कभी अलग नहीं किया जा सकता। क्या चरक संहिता के अनुसार इसकी क्या डेफिनेशन है। पृथ्वी आदि द्रव्यों के अनेक गुण के मध्य जो अपृथक भाव है, अलग ना होने वाला संबंध है, उसे समवायी कहते हैं। समवायी नित्य है क्योंकि द्रव्यों के साथ गुण समवायी संबंध से अवश्य रहते हैं। ठीक है, इसमें ये ऐसा ज्ञान कराया, कार्य और कारण में जिसमें संबंध होता है उसे समवायी कहते हैं। धागों में वस्त्र है, ये ज्ञान बिना संबंध के नहीं हो सकता। इस संबंध को संयोग संबंध नहीं कह सकते। संयोग उनमें होता है जो पहले से पृथक हो और फिर जुड़े हों।
संयोग उनमें होता है जो पहले से अलग थे, फिर उसके बाद उनमें वो हुआ है रिलेशन, परंतु वस्त्र कभी धागों से अलग था ही नहीं। अतः ये संबंध कोई और संबंध है जिसे समवायी कहते हैं। कारिकावली के अनुसार घट आदि का कपल आदि से जो संबंध है उसे समवायी कहते हैं। उसी तरह द्रव्यों का गुण कर्म से साथ समवायी संबंध है। ये इंग्लिश में ये बताया हुआ है, समवाय इज द इंसेपरेबल रिलेशन बिटवीन अत्यसिद्धा substance and two substance. One substance is dependent on another until a substance is destroyed. Such substances are called आयुसिद्धा। समवायी के अब दो भेद कौन कौन से हैं, नित्य समवायी और अनित्य। सामान्यतः सभी आचार्यों ने समवाय को एक ही माना है, परंतु चरक के टीकाकार आचार्य गंगाधर राय ने इसके दो प्रकार को माने हैं। ठीक है, जो नित्य चीज़ों में होगा और जो अनित्य चीज़ों में होगा। अब समवायी को अलग द्रव्य क्यों माना गया है बाकी चीज़ों से, मतलब अलग सब्सटेंस पदार्थ क्यों माना गया है? समवाय को एक स्वतंत्र पदार्थ माना गया है। इसका ये तर्क है कि यदि द्रव्य और गण सत्य हैं तो दोनों का संबंध समवायी भी सत्य है। ठीक है, अतः समवायी को स्वतंत्र पदार्थ माना जा सकता है, समवायी के अन्य पदार्थों में समावेश नहीं किया जा सकता। इससे द्रव्य गुण कर सामान्य विशेष और अभाव के अंतर्गत समावेश नहीं किया जा सकता, ये बाकी किसी में नहीं आ सकता। अतः समवायी को एक स्वतंत्र पदार्थ माना गया है। अब संयोग और समवायी के अंदर डिफरेंस क्या क्या है? संयोग कुछ क्षण का ही रहता है, वह अनित्य है, टेम्परेरी है। संयोग जो रेगुलर हमारा जंक्शन है दो चीज़ों का, वृक्ष और पक्षी के बीच संयोग क्षणिपाक होता है, मतलब मोमेंटरी होता है। ये एक दूसरे से अलग हो कर वृक्ष और पक्षी का पृथक अस्तित्व भी है, दोनों अलग होके भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। समवायी में ऐसा नहीं है, समवायी का संबंध जो है नित्य है, इटर्नल है, वो दोनों अलग हो ही नहीं सकते। द्रव्य और गुण कभी अलग नहीं हो सकते। द्रव्य से पृथक होकर गुण का कोई अस्तित्व नहीं होता। हाँ, गुण अलग से नहीं पड़ा रह सकता। किसी चीज़ का भारीपन अलग से थोड़ी पड़ा होगा, वो चीज़ है और वो भारी है, ये दोनों इनसेपरेबल है। संयोग संबंध कर्म पर आधारित है। जो दो वस्तुओं के बीच संयोग होता है उसमें कर्म दिखाई देता है। बल्ले और गेंद के बीच जब संयोग होता है तब दोनों वस्तुओं का गतिशीलता दिखाई देती है, परंतु समवायी संबंध में कर्म या गति का की अपेक्षा नहीं है। ठीक है, जो संयोग है उसमें कर्म आ रहा है, जो समवायी है वो पहले से ही है, उसमें कर्म की ज़रूरत नहीं है। संयोग पारस्परिक होता है। बल्ले और गेंद का जब संयोग होता है तब बल्ला और गेंद दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, परंतु समवायी संबंध में ऐसा नहीं होता। गुण द्रव्य में रहता है परंतु द्रव्य गुण में नहीं रहता। ठीक है, यहाँ पे दोनों जो है कंपेरेबल है, दोनों अपने आप में अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे एक दूसरे के अंदर रहता है समवायी के अंदर। संयोग संबंध का इंद्रियों से ग्रहण किया जा सकता है, परंतु समवायी संबंध इंद्रिय ग्रहणीय नहीं है। ठीक है, यह बुद्धि से जाना जा सकता है। संयोग संबंध अस्थायी होता है जबकि समवाय संबंध स्थायी होता है। कि अब इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है? द्रव्य और उनके गुण कर्म के मध्य जो अपृथक भाव, अलग ना होना संबंध है, उसे समवायी कहते हैं, और यही संबंध चिकित्सा का आधार है। किसी भी व्याधि की चिकित्सा के लिए द्रव्य के गुण कर्म ही कारण है। यदि ये गुण कर्म द्रव्य के साथ साथ नित्य संबंध से ना हो तो चिकित्सा करना कठिन हो जाएगा। अतः चिकित्सा कर्म में समवायी का ज्ञान वास्तविक कारण होगा। ठीक है, द्रव्य उसका समवायी संबंध गुण कर्म से और गुण कर्म का व्याधि से समवायी संबंध, इसके बेस पे ही पूरी चिकित्सा पॉसिबल है। व्याधि की संप्राप्ति को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि हेतुओं के सेवन से दोषों में विषमता होती है और दोषों के विषम से व्याधि उत्पन्न होती है। इन सब में समवायी संबंध है। यहाँ पर कदम पर दो विषयों के समवायी संबंध का आधार बनाकर संप्राप्ति के आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक और समवायी संबंध आ गया, हेतु का दोषों से और दोषों का व्याधि से। इस तरह समवायी को पथ्य अपथ्य का भी आधार कहा जा सकता है। पथ्य अपथ्य मतलब जो गुड प्रैक्टिसेस एंड बैड प्रैक्टिसेस हैं। इसका मॉडर्न साइंस से क्या कोरिलेशन है? नित्य संबंध को समवायी संबंध कहा गया है।
दो पदार्थों में एक अवस्था नष्ट हो जाए तो दूसरे का आश्रित रहता है, ये ऐसे पदार्थों को अयुत्सित कहते हैं। समवायी अयुत्सित पदार्थों में पाया जाता है। समकालीन विज्ञान में इसे इनहेरेंस या इंसेपरेबल कहा जाता है ना। इनहेरेंस मतलब जो एक चीज़ से दूसरी के, जो एक चीज़ के अंदर है, और इनसेपरेबल मतलब जो अलग नहीं हो सकते। ठीक है, किसी में ये किसी वस्तु में स्थायी और अविभाज्य तत्व या गुण को इनहेरिट कहते हैं। समवायी में कुछ हद तक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज भी समान दिखाई दे सकती हैं। भौतिक शास्त्रों के अनुसार किसी पदार्थ की एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, जो मतलब बाहर वाली है, में बदलाव हो सकता है, परंतु इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज जो अंदर वाली होती हैं ये स्वभाव नहीं है। जैसे घनत्व डेंसिटी किसी भी वस्तु की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जबकि वजन एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे हम मेटल का एग्जांपल लेते हैं, किसी आयरन है, वो आप कितना भी बड़ा वेट या फिर वो बना सकते हो उसका, कि यहाँ 1 किलो का बट्टा है, ये 2 किलो का है, बट उसकी डेंसिटी जो है वो तो सेम ही रहेगी ना, पर सेंटीमीटर स्क्वायर उसके अंदर जितने एटम्स आ रहे हैं दैट इज सेम, तो वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन वो कितने आप पर सेंटीमीटर स्क्वायर ले रहे हैं वो उसका एक्सट्रिंसिक हो गई, वजन हो गया जो। ठीक है, गुणत्व शास्त्र के आधार पर बदलाव हो सकता है। इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ को नष्ट होने पर पदार्थ का अस्तित्व भी नष्ट हो जाता है, और क्या आधुनिक विज्ञान दर्शन का यही परिणाम है। केवल उसको समझ या विवेचन भिन्न हो सकता है। इस कारण जब भी दर्शन को किसी सिद्धांत के आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों पर प्रतिपादित किया जाता है तब कहा जा सकता है, हो सकता है आदि शब्दों को। ठीक है, बात सेम ही हो रही है, बस दोनों पीओवीज अलग है। यहाँ पे यही बताया हुआ है। ये वाला चैप्टर भी ख़त्म हुआ है।